Dear pupil teachers, we will continue yesterday's topic that is making an effective lesson plan। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इंग्लिश में हम प्रोज, पोइट्री और ग्रामर में प्लान्स बनाते हैं, तो आज का यह वीडियो लेक्चर प्रोज में लेसन प्लान किस तरह बनाएं इस पर है। सो लेट्स बिगिन। प्रोज में लेसन प्लान कैसे बनाया जाए, इसके लिए मैंने परिषदीय विद्यालयों की कक्षा 6 की अंग्रेजी पुस्तक रेनबो के लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर पर लेसन प्लान बनाया है। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले लेसन प्लान नंबर लिखते हैं, उसके बाद आपका नाम, फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड और टाइम, फिर हम टॉपिक लिखकर छोड़ देते हैं। टॉपिक लेसन प्लान रजिस्टर में डाल सकते हैं, पर रियल टाइम क्लास में ना ही पहले से टॉपिक बताएं और ना ही ब्लैक बोर्ड पर लिखें। ऐसा करने से बच्चों में जिज्ञासा बनी रहती है और वे कक्षा में ध्यानपूर्वक सीखते हैं। नेक्स्ट, जनरल एम्स। जनरल एम्स 2 या 3 ही लिखें। ये सभी प्रोज वाले लेसन प्लान्स में सेम रखे जा सकते हैं, यानी एक प्रोज के लेसन प्लान के जनरल एम्स दूसरे प्रोज के लेसन प्लान में कॉमन रह सकते हैं। तो देखते हैं कि जनरल एम्स क्या हैं। टू डेवलप इंटरेस्ट इन एंड एप्रिसिएशन ऑफ प्रोज इन लिटरेचर, to enable the students to read with correct pronunciation, stress, intonation, pause and articulation of voice, to develop and integrate the use of 4 language skills: listening, speaking, reading and writing. General aims के बाद आते हैं specific aims, विशिष्ट उद्देश्य। ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और ये कभी 2 तो कभी 3 लिखे जाते हैं, परंतु ये हर लेसन प्लान में अलग अलग होते हैं। स्पेसिफिक एम्स के बाद आते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम TLM भी कहते हैं। इसमें विषय या कहानी से रिलेटेड या तो आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कोई छोटी फिल्म या कोई चित्र ले सकते हैं जो आपकी विषय वस्तु को पढ़ाने में सहायता दें। इनके अलावा प्राय जो हम हर कक्षा में इस्तेमाल करते हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। सभी बच्चे जानते हैं कि लकड़ी काटने वाले को वुड कटर यानी लकड़हारा कहते हैं। इस पूर्व ज्ञान को जानने के लिए हम कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जैसे हैव यू हर्ड द वर्ड ऑनेस्ट? क्या आपने ईमानदार शब्द सुना है? बच्चे कहेंगे हाँ। फिर हम पूछ सकते हैं हु इज एन ऑनेस्ट पर्सन? ईमानदार व्यक्ति कौन होता है? बच्चे उत्तर देंगे अ पर्सन हु नेवर टेल्स लाइज, स्टील्स और चीट्स। ईमानदार व्यक्ति वह होता है जो हमेशा सच बोलता है, कभी चोरी नहीं करता है और किसी को धोखा नहीं देता है। Why do you think you should always be honest? हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बच्चे चुप रहकर सोचने लगते हैं। यही आपका समस्यात्मक प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता चुकी हूँ और वही मैं यहाँ दोबारा दोहरा रही हूँ कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस सभी हाइपोथेटिकल होते हैं, संभावित। हम इन्हें अपने मन से बनाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जो प्रश्न बना रहे हैं हमें उनके यही जवाब मिल जाए, इसीलिए हमने एक्सपेक्टेड आंसर्स लिखा है, संभावित उत्तर। जब विद्यार्थी प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन के आने पर निरुत्तर हो जाते हैं, तब हम स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन में यह कहकर कि बच्चों आज का हमारा विषय द ऑनेस्ट वुड कटर है, ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक के आगे लिख देते हैं द ऑनेस्ट वुड कटर। टॉपिक के अनाउंसमेंट के बाद बारी आती है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण की।
The teacher creates a rapport with the students by showing an animated video of the honest woodcutter. यहाँ पर टीचर बच्चों को चित्र, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या किसी शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म के माध्यम से बच्चों को दिखाकर संवाद स्थापित करने की कोशिश करता है, बच्चों में रुचि जागृत करता है विषय के प्रति। यहाँ मैं आपके साथ 2 लिंक शेयर कर रही हूँ। इन पर क्लिक करके आप द ऑनेस्ट वुडकटर की शॉर्ट वीडियो फिल्म देख सकते हैं। एक बार जब बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर आप मॉडल रीडिंग करते हैं, जिसमें आप उच्चारण, विराम, वाणी का उतार चढ़ाव व गति पर ध्यान रखेंगे। इस समय छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक अपनी किताब में देखते हुए आपको पढ़ते हुए सुनेंगे। मॉडल रीडिंग के बाद आती है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग में स्टूडेंट टीचर सभी बच्चों को पढ़ने के अवसर देता या देती है। कई बार बच्चे स्वयं कहानी के पात्र बन जाते हैं और अपने अपने संवाद को पढ़कर सीखते हैं। मॉडल व लाउड रीडिंग करते समय बच्चे अपनी किताब में डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाते हैं और इन शब्दों का उच्चारण बार बार करते हैं। जैसे अगर उन्हें HONEST को बोलना नहीं सिखाया गया तो वे उसे हॉनेस्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि H हा की ध्वनि प्रोड्यूस करता है। इस नियम के अनुसार वे ऑनेस्ट को हॉनेस्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें उन्हें समझाना होगा कि वावल से पहले आने वाला कॉन्सोनेंट साइलेंट हो जाता है, इसलिए वो हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और वर्ड एक्सपोजिशन के बाद आती है साइलेंट रीडिंग। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रीड individually and quietly. एक इफेक्टिव लेसन प्लान को हम पिक्चर्स के माध्यम से और भी अधिक रुचिपूर्ण बना सकते हैं। यह स्लाइड पर मैंने इस कहानी को पिक्चर के रूप में दर्शाते हुए दिखाया है। नेक्स्ट आता है रिकैपिटुलेशन यानी पुनरावृत्ति। The teacher reads the story once again for the students, then asks scaffolding questions to make the students predict established thoughts, important facts, etc. यानी जब पाठ पूरा हो जाता है उसके बाद जो स्टूडेंट टीचर है वह बच्चों से, विद्यार्थियों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी देता है जिसके माध्यम से यह पता चल सके कि जो विषय वस्तु कंटेंट वो उसने प्रस्तुत किया है वह बच्चों तक पहुंचा या नहीं। अंत में आता है होम असाइनमेंट। जैसे कि इससे पहले वाले लेसन प्लान वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आपको बहुत ही क्रिएटिव होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने उनको 4-5 प्रश्न दे दिए और एक फॉर्मेलिटी से पूरी की। अब जैसे ये हमारा चैप्टर द ऑनेस्ट वुडकटर पर था, तो मैंने यहाँ होम असाइनमेंट में 2 चीजें उनसे पूछी हैं। पहली, सजेस्ट अ डिफरेंट टाइटल फॉर द स्टोरी। क्या आप इसी कहानी के लिए कोई और टाइटल दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न मैंने बच्चों से ये पूछा है कि knowing that we need to save environment and cutting trees is not good, can you write the same story thinking of a different profession? यह जानते हुए कि पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है, क्या आप इसी कहानी को किसी और व्यवसाय से जोड़कर कह सकते हैं, लिख सकते हैं? इस तरीके से बच्चे दोबारा से पूरी कहानी को दोहराएंगे, समझेंगे और एक नई क्रिएटिविटी के साथ एक नई कहानी हमारे सामने आएगी। तो होम असाइनमेंट हमेशा थोड़ा इंटरेस्टिंग रखें, थोड़ा क्रिएटिव रखें, जिसमें मैं कहती हूँ कि आपका ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक तीनों कौशलों का विकास हो सके। इस प्रकार का कुछ होम असाइनमेंट दीजिए। थैंक यू।